नमस्कार, मेरा नाम है लीना सोनी। मैं एनडीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वक्तृत्व प्रतियोगिता 2026 में भाग ले रही हूँ। मेरा आईडी नंबर NDS C75 है और मेरे आज के भाषण का विषय है शहीद भगत सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। कितनी जोश भरी है ये पंक्तियाँ। जब कभी मैं इन पंक्तियों को सुनती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे मन में साहस का एक भाव आ जाता है और मेरे आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा आता है, भारत माँ के वो वीर सपूत शहीद भगत सिंह। जी हाँ, भगत सिंह, जिन्होंने मात्र 23 साल की कच्ची उम्र में, 23 साल सोचा जाए तो ये बहुत छोटी उम्र है, मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। भगत सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक सोच थे, एक ऐसी विचारधारा थी जिन्होंने अंग्रेजों की ईंट से ईंट हिलाकर रख दी थी, जिन्होंने अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख दिया था। मैं आज़ादी से पहले भगत सिंह के साहस और बहादुरी के कुछ किस्सों को अगर याद करूं तो मुझे याद आता है एक किस्सा। सन 1928 की बात है, जब साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स के कहने पर लाठीचार्ज हुआ था और जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। सोचिए कितना साहस और कितना जोश होगा उस नवयुवक में जिसने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स जैसे अंग्रेज अधिकारी की हत्या ही कर डाली थी। सोचिए कितनी ललक रही होगी उन आंखों में आज़ादी को देखने की, जब भगत सिंह को लगा कि वो इस तरह से भी अपनी बात को अंग्रेजों तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो उन्होंने सन 1929 में केंद्रीय विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बम फेंक दिया था और बम फेंकते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरा उद्देश्य किसी को भी क्षति पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है गूंगी और बहरी अंग्रेजी सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना। भगत सिंह बहादुर और साहसी होने के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पीठ दिखाकर भागना मंजूर नहीं किया। उन्होंने उस समय वहां पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और अपनी विचारधारा को पूरी हवा में लहराया था और इसके साथ साथ ही उन्होंने अपनी स्वयं की गिरफ्तारी ब्रिटिश सरकार को दी थी। सोचिए कितना साहसी रहा होगा वो व्यक्ति, कितना बहादुर रहा होगा वो व्यक्ति जिसने स्वयं ब्रिटिश सरकार को अपनी गिरफ्तारी दी थी। भगत सिंह का क्रांतिकारी जुनून उनकी लेखनी में भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। वो लिखते हैं, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है, इनकलाब लिख जाता है। सोचिए कितना क्रांतिकारी जुनून होगा उस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति की कलम भी प्रेम को क्रांति लिख देती है। अपने इसी जुनून, इसी साहस और इसी विचारधारा के साथ भगत सिंह लाहौर के सेंट्रल जेल में खुशी खुशी 23 मार्च 1931 को अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी को चढ़ गए। फांसी पे चढ़ते वक्त उनके आखिरी शब्द थे कि अंग्रेज मुझे कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं, वो मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। और सच में उनके विचार, उनकी आत्मा आज भी हमारे बीच में जिंदा है। उन्हीं के इस बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। मैं सोचने जाऊं आज के भारत की स्थिति पर, तो क्या आज के भारत को भ्रष्टाचार, असमानता, जातिवाद, इन सब से मुक्ति देने के लिए क्या फिर से किसी भगत सिंह की जरूरत नहीं है? क्या जरूरत नहीं है फिर से भगत सिंह जैसे किसी विचारधारा की जो भारत को इन सब चीजों से मुक्त करवा सके? अंत में बस इतना ही, मैं लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मैं लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, इनकलाब लाएगा।